हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका समता एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं राहुल शर्मा आप लोगों के लिए आ गया हूँ फिर से टाइम एंड वर्क के पार्ट 3 में। तो जैसा कि हमें आप लोगों को पता है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ पे हमने पार्ट 1 के बारे में बात करते तो वहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था कि किस तरह से टाइम एंड वर्क में हमें वर्क और जो है टाइम होगा वो कैसे निकालना होगा। और हमने पार्ट 2 में जब बात की थी तो पार्ट 2 में हमने देखा था कि किस तरह से अगर काम करते हुए अगर आपके 1, 2 या 3 से ज़्यादा लोग हैं और उसमें से कुछ पर्सन जो हैं या तो आफ्टर वाले केस में यानी कि या तो कुछ पर्सन बीच में काम छोड़ के चले जाते हैं या फिर अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं। और हमने बीच का जो काम छोड़ के चले जाते हैं उस वाले केस में भी हमने बात की थी आफ्टर और बिफोर वाले केस की। और उसके बाद हमने बात किया था यहाँ पे अल्टरनेट डेज वाले की। तो उस तरह के जो सवाल थे हमने पार्ट 2 में डिस्कस किए थे। अब बात करेंगे हम यहाँ पे पार्ट 3 में। और पार्ट 3 में जब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस की तो वो बात करेंगे रेशियो बेस्ड क्वेश्चन पे कि पार्ट 3 में जो टाइम और एफिशिएंसीज के बीच में रिलेशंस बनेंगे वो रेशियोज़ की फॉर्म में वो कैसे होंगे, किस तरह के आपके सवाल बनेंगे रेशियोज़ के बेस्ड पर। तो वही हम बात करेंगे यहाँ पे पार्ट 3 में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे इसके में और किस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है आपको क्या ध्यान रखना है। हमें पता है पहले से ही स्टार्टिंग में कि टाइम बराबर जो होता है वो वर्क अपॉन में क्या होता है, एफिशिएंसी होती है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं रिलेशन की, कब, जब आपका कांस्टेंट यानी कि वर्क जो है आपका जब क्या हो, कांस्टेंट हो जाए, आपका वर्क जो है वो क्या हो जाए, कांस्टेंट। मतलब आप किसी भी दो पर्सन के लिए अगर वर्क सेम है तो उस केस में उनके टाइम और एफिशिएंसीज के बीच में जो रिलेशन बनता है वो बनता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सेम पर्सन, सेम अगर बात करें यहाँ पे दो पर्सन के लिए सेम वर्क के लिए, अगर सेम वर्क की अगर हम बात करें तो सेम वर्क के लिए दोनों पर्सन के बीच में जो टाइम का रेशो बनेगा उसका ही रेसिप्रोकल जो है यानी कि इन्वर्स रेशो जो है वो क्या बनेगा, इनका एफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा। तो यही आपको इतना सा ध्यान रखना है, जब भी वर्क कांस्टेंट होगा तो टाइम और एफिशिएंसीज के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ आपका यहाँ पे कि अगर टाइम का जो रेशो है ए और बी के लिए, ए और बी के लिए अगर टाइम का रेशो है 2:3 है तो जो एफिशिएंसी का रेशो होगा वो एफिशिएंसी का रेशो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पे तो सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट समझ भी सकते हो। हमने पहले वाले पार्ट में जो क्वेश्चन लिया था, पहला क्वेश्चन लिया था कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में और बी जो है उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इनके टाइम के लिए तो इनका टाइम का जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे वो रेशो बन जाएगा 10:15। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा, 2:3 का रेशो बनेगा इनके टाइम का। इनके टाइम का रेशो क्या बनेगा, 2:3 का। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, इन दोनों पर्सन के लिए टाइम का रेशो बन रहा है 2:3। अगर ये सेम काम करते हैं, सेम काम करते हैं, ऑब्वियसली बात है टोटल काम करना है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि आपको टोटल वर्क निकालना है, वो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना है 60। इसका मतलब यहाँ पे अगर बात करें तो ए उस 60 काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 को 15 दिन में करता है। तो दोनों के लिए आपका जो वर्क है वो कितना है, 60 है, आपका 60 है, तो सेम हो जाएगा। तो उस केस में इनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या बनेगा, तो मुझे पता है कि एफिशिएंसी कैसे निकलती है, वो निकलती है वर्क अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे जो ए की एफिशिएंसी हो जाएंगी वो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी यहाँ पे 6 और बी के, सॉरी यहाँ पे 60 नहीं आएगा, एलसीएम 60 भी आप ले सकते हो, वैसे 60 में भी कोई गलत नहीं है, मैं यहाँ पे 30 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जो आपका एफिशिएंसी बनेगी वो कितनी बनेगी, यहाँ पे 3 आपकी ए की एफिशिएंसी हो जाएगी और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ए की एफिशिएंसी होगी वो 3 और बी की एफिशिएंसी जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो एफिशिएंसी का जो रेशो बनेगा वो कितना हो जाएगा आपके पास में, वो हो जाएगा 3:2। तो मैंने आपको क्या बोला था, वही बोला था कि अगर वर्क सेम हो दो पर्सन का तो जो टाइम का रेशो होगा उसका इन्वर्स रेशो क्या बन जाएगा, यहाँ पे वो बन जाएगा एफिशिएंसी का रेशो। तो यही कॉन्सेप्ट बस आपको ध्यान रखना है। इतना सा अगर आपको क्लियर है तो इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं हम पहले सवाल के लिए कि पहला सवाल हमारा किस तरह का होगा और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। बोला गया है ए इज़ ट्वाइस हैज़ एफिशिएंट हैज़ बी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ए और बी के बीच में जो बात करें तो वो एफिशिएंसी के बारे में बोला गया है। तो एफिशिएंसी के बारे में क्या बोला है कि बी, ए जो है वो बी से कितना एफिशिएंट है, 2 टाइम्स एफिशिएंट है।
तो यहाँ पे एफिशिएंसी के बारे में बोला गया है, आगे बोला गया है एंड कैन कंप्लीट अ जॉब इन 18 डेज। यानी कि अगर बात करें यहाँ पे एफिशिएंसी के रेशो की, तो एफिशिएंसी का जो रेशो होगा ए और बी का वो कितना हो जाएगा 2:1। तो अगर ये एफिशिएंसी का रेशो है तो टाइम का रेशो क्या बनेगा, तो मैंने आपको क्या बताया, इन्वर्सली होता है, क्योंकि वर्क अगर सेम है तो उस केस में तो यहाँ पर क्या आएगा 1:2 का रेशो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके टाइम का रेशो हो जाएगा। अब मुझे क्या बोला गया है यहाँ पे कि ए जो है, यानी कि ये जो ए है वो कितने दिन लेता है काम कंप्लीट होने में, 18 दिन लेता है। कितना टाइम लेता है यहाँ पे, 18 दिन लेता है। अगर ए को काम कंप्लीट करने में 18 दिन लगते हैं तो बी को काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यानी कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो अगर रेशो के अकॉर्डिंग तो ए को कितना टाइम लग रहा है, 1 लग रहा है, लेकिन अगर एक्चुअली में बात की जाए तो उसको कितना लग रहा है, 18 डेज लग रहा है। तो 1 को मुझे कितना बनाना है, 18 बनाना है। तो कैसे बनेगा, 18 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे अगर 18 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कितना आ जाएगा 36 डेज आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर 36 डेज, यानी कि बी जो है वो काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, 36 डेज लेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे ए आपका ट्वाइस एफिशिएंट है, मतलब ए ज़्यादा तरीके से यानी एक दिन में ज़्यादा काम करता है। तो ऑब्वियसली बात है आपका यहाँ पे बी एक दिन में कम काम कर रहा है। अगर बी एक दिन में कम काम करता है तो वो ए से ज़्यादा दिन लेगा, यानी कि इसका मतलब वो 18 दिन से ज़्यादा लेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें वैल्यू 18 से ज़्यादा हो। तो आप बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर ला सकते थे, बट आपको सॉल्व कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए इज़ ट्वाइस एफिशिएंट हैज़ बी। ऑब्वियसली बात है सेम क्वेश्चन हमारे पास आ गया है यहाँ पर कि ए जो है वो क्या है, ट्वाइस एफिशिएंट है। रेशो एफिशिएंसी का रेशो कितना दे रखा है, 2:1। तो टाइम का रेशो हमें क्लियर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 1:2 हमारा यहाँ पे टाइम का रेशो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या बोला है, एंड कैन कंप्लीट अ जॉब इन 18 डेज। ठीक है, और आपका ये सेम क्वेश्चन आपका हो गया, हाँ ठीक है। तो आपका जो है ए वो कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, यहाँ पे 18 दिन में काम कंप्लीट करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोला है, इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द जॉब टुगेदर। तो अगर वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है हम लास्ट क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, ए 18 दिन में काम करता है और बी 36 डेज में काम करता है। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहे तो वही क्वेश्चन हो गया हमारे पास, क्या हो गया 18 और 36 हो गया। एलसीएम ले लेंगे, हमारा जो फर्स्ट पार्ट में पहला क्वेश्चन था वैसा ही एलसीएम आ जाएगा 36। और अगर बात करें यहाँ पे तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपके पास 2 और 1, तो कितना आ जाएगा पास में टोटल एफिशिएंसी 3। तो 36 अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 3, यानी कितना आएगा आपके पास वैल्यू 12 डेज आ जाएगा। तो कितना आएगा 12 डेज। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब या तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, या आप ज़रूरत नहीं आपको इस तरह से सॉल्व करने की। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे कि देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि इस जो A1 की वैल्यू है वो कितना है 18 है। यहाँ से मुझे पता चल गया कि 1 की वैल्यू जो है वो कितनी है 18 है, क्योंकि रेशो का अकॉर्डिंग अगर बात करें तो A कितना टाइम ले रहा है 1, और एक्चुअल में कितना टाइम ले रहा है वो 18 डेज ले रहा है। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई है 18 हो गई है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो मुझे पता है कि ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, ए की एफिशिएंसी अगर 2 है और वो कितने दिन में काम कंप्लीट करता है 18 दिन में काम कंप्लीट करता है। कितने दिन में काम कंप्लीट करता है 18 दिन में काम कंप्लीट करता है। तो वो एक दिन में 2 काम करता है तो 18 दिन में कितने काम करेगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा हमारे पास में 18 × 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे तो टोटल वर्क हमारे पास आ गया है। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, ये तो मेरे पास टोटल वर्क आ गया है। अब मुझे काम किससे करवाना है, ए और बी दोनों से। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, दोनों की एफिशिएंसी का सम चाहिए। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी यहाँ पर जो है वो कितनी है 1 है। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारे पास में, वो हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 3 से डिवाइड कर देंगे। टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 3, तो टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास 3 से कट जाएगा ये 6 टाइम, तो कितना आएगा 12 डेज। तो डायरेक्टली आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे। आपको यहाँ पर ए का एक इंडिविजुअल टाइम और बी का इंडिविजुअल टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तो वो देख लेते हैं एक बार।
देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ए इज़ ट्वाइस एफिशिएंट हैज़ बी। तो यहाँ पर ए वही क्वेश्चन है आपके पास ए और बी जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट है, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या बोला है, कैन कंप्लीट अ जॉब 30 डेज बिफोर बी, यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टाइम के रेशियो की तो वो आएगा 1:2 का हमारे पास रेशियो आ जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे आगे क्या बोला है कि जो ए है वो बी से क्या दे रहा है, 30 दिन पहले काम कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब दोनों के जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, 30 डेज है। बट ये तो एक्चुअल वैल्यू, अगर हम बात करें रेशियो के अकॉर्डिंग तो रेशियो के अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस है, तो ए जो है वो 1 दिन में काम करता है अगर रेशियो के अकॉर्डिंग बात करें, और बी 2 दिन में है। तो फिर इसके बाद से अगर हम बात करें तो डिफरेंस कितना आएगा टाइम का, ये आ जाएगा 1 का, 2 - 1 कितना आ जाएगा, 2 - 1 यानी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 तो हमारे पास रेशियो के अकॉर्डिंग टाइम का डिफरेंस है, बट अगर हम बात करें एक्चुअल में तो एक्चुअल में टाइम का डिफरेंस कितना है, वो है 30 डेज़ का। मतलब इस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, वो आ जाएगी 30 आपका वैल्यू आ जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके आगे क्या दे रखा है, हमें क्या निकालना है, इन हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर कंप्लीट द जॉब। तो हमें पता है कि 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, यहाँ पे 30 आ गई है। तो यहाँ पर अगर बात करें ए की तो इसका मतलब 1 की वैल्यू यानी कि ए यहाँ पर इस अगर बात करें हम कि ए उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पर रहेगा 1, तो यानी 1 का वैल्यू हो गया। तो 1 की वैल्यू यानी कि ए जो है आपका वो 30 डेज़ में काम को कंप्लीट कर देगा। तो अगर बात करें उसी तरह तो फिर बी कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 60 डेज़ में हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ए जो है वो 30 दिन में काम कंप्लीट करता है, और एक दिन में ए जो है वो कितना काम कंप्लीट करता है, 2 काम कंप्लीट करता है। तो टोटल वर्क जो हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 × 2 हमारे पास हो जाएगा। तो टोटल काम हमारा हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पे इसके बाद हमसे क्या पूछा है कि दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना आएगा आपके पास में, वो आ जाएगा आपके पास में 3 हो जाएगा। दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपके पास टोटल टाइम जब आप निकालोगे तो टाइम बराबर क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी का सम कितना आएगा, 3, यानी कि 3 से कितनी बार चला जाएगा, 10। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 डेज़। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 20 डेज़। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद और सवाल हम देख लेते हैं यहाँ से, और भी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ए इज़ 60% मोर एफिशिएंट देन बी। बी ए जो है आपका वो 60% मोर एफिशिएंट देन बी है, एंड कैन कंप्लीट द होल वर्क अलोन इन 80 डेज़। तो हमसे बोला गया है कि ए जो है वो 60% मोर एफिशिएंट है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर बी 100% है, बी अगर 100% है तो ए जो होगा वो कितना होगा, 160% हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये एफिशिएंसी का रेशियो है हमारे पास में, तो उसको फर्दर सॉल्व कर लेते तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से आपका कट जाएगा ये 8:5। या तो आप इस तरह से कर सकते हो, या हमें पता है कि 60% का मतलब कितना होता है, आपको परसेंटेज में आप पढ़ चुके हो, तो परसेंटेज में 60% का मतलब होता है 3/5। तो यहाँ पर 5 कौन हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, और 3 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ए माइनस बी आपका वैल्यू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे उस केस में तो आपका जो ए हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 5 + 3 यानी कि 8 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे वैल्यू ले सकते हो, जो हम परसेंटेज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास जो रेशियो आएगा एफिशिएंसी और बात करते हैं यहाँ पे दोनों की, तो वो कितना आएगा, 8:5 हमारे पास आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, कैन कंप्लीट द होल वर्क अलोन इन 80 डेज़। और मैं हमसे क्या बोला गया है कि ए जो है वो अकेला उस टोटल काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देता है, 80 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एफिशिएंसी के रेशियो की, तो वो 8:5 है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे टाइम के रेशियो की तो वो आ जाएगा हमारे पास में 5:8 हमारे पास में यहाँ पर इनका टाइम का रेशियो आ जाएगा। चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या बोला गया है कि अगर बात करें ए अकेले की, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देता है, यहाँ पे वो कंप्लीट कर देता है आपका यहाँ पे 80 डेज़ में। और अगर रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ए जो है वो कितने टाइम में काम कंप्लीट कर देता है, 5 में। रेशियोज़ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 5 टाइम में कंप्लीट कर देता है। तो अगर मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे बनाना है कि 80 डेज़ में काम कंप्लीट करता है। इसका मतलब मुझे 5 को कितना बनाना पड़ेगा, 80 बनाना पड़ेगा। तो 5 को 80 हम कैसे बना सकते हैं, 16 से मल्टीप्लाई करके। तो 16 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास 80 आ जाएगा। तो सेम एज इट इज़ अगर हम रेशियो में बात करें तो आपको 5 को 16 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर ये भी 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128 डेज़। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर ए अगर 80 दिन में काम करता है तो उसी केस में बी जो है वो उस काम को 128 डेज़ में कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से आप रेशियो वाले क्वेश्चंस को
सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको कि जो टाइम और एफिशिएंसीज का जो रेशियोज होता है वो इन्वर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपके क्वेश्चंस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो यहाँ तक इतना सा है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। कि बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, बोला गया है बी इज 20% लेस एफिशिएंट देन ए। तो 20% का मतलब कितना हम यहाँ पे जानते हैं ऑलरेडी कि 20% का मतलब जो होता है वो होता है 1/5 होता है। तो यहाँ से जो रेशो बनेगा ए और बी का, वो रेशो क्या बनेगा यहाँ पे कि ए अगर 5 है तो बी आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑलरेडी हम परसेंटेज वाले टॉपिक में देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखो जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा 5:4। वो किसकी रेशो बनेगा, एफिशिएंसीज का रेशो A:B का बन जाएगा यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे क्या बोला है, दे टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 20 डेज। यानी कि आपसे बोला गया कि दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाता है, 20 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे तो टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि टोटल वर्क जो वर्क बराबर हमारा क्या होता है यहाँ पे, तो वर्क बराबर हमारा होता है वो होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब ये टाइम जो है वो कितना लग रहा है 20 डेज़ लग रहा है यहाँ पे। और 20 डेज़ जो है वो टाइम कौन ले रहे हैं, ए और बी। तो यहाँ पर एफिशिएंसी भी किसकी आ जाएगी, ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई यहाँ पे 5 + 4 यानी कि 9। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 9 × 20 आपका यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा। अब इसके बाद पूछा क्या गया हमसे वो भी देख लेते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन ए कंप्लीट द होल वर्क। अगर आपकी बात करें ए अकेले के काम करने की तो वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ ए। तो टाइम ऑफ ए यानी कैसे निकलेगा, टोटल वर्क जो उससे करवाना है 20 × 9 अपॉन में जिस पर्सन का आपको टाइम निकालना है उसी पर्सन की आपको एफिशिएंसी लेनी है। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी आपसे बताया था। तो बात करते हैं यहाँ पे ए की एफिशिएंसी की। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 5 है। तो 5 से इसको हम क्या करेंगे डिवाइड। तो 5 से इसको काट देंगे, कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स। तो 9 × 4 कितना आ जाएगा 36 डेज़। यानी कहने का मतलब क्या हो गया आपके पास कि ए अकेला अगर उस काम को कंप्लीट करेगा तो कितने टाइम लगेगा उसको, 36 डेज़ उसको यहाँ पे लगने वाले हैं। तो देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा। तो ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हमारे पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हमारे पास 36 डेज आ जाएंगे, नन ऑफ दीज आ जाएगा। और आप देख सकते हो अगर मान लेते हैं कि आपके पास दोनों मिलके जो है 20 दिन में काम करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ए आपका 20 दिन से काम ज़्यादा करेगा और बी भी आपका जो है वो 20 दिन से ज़्यादा ही काम करेगा। तब जाके दोनों मिलके जो होंगे वो 20 दिन में काम कंप्लीट कर पाएंगे। ये चीज़ मैंने आपको पार्ट 1 के पहले क्वेश्चन में भी आपको समझाई थी। तो यहाँ पे एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो आपका 20 से एबव है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी थी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है, देखो क्या बोला गया है, ए टेक्स ट्वाइस हैज़ मच टाइम हैज़ बी। तो यहाँ पर आपकी बात करते हैं यहाँ पे। तो बोला गया है कि जो ए है वो दुगना टाइम लेता है किससे, बी से। तो इसका मतलब जो टाइम का रेशो है वो कितना है 2:1 जो है यहाँ पे टाइम का रेशो है। और थ्राइस हैज़ मच हैज़ सी। तो ए जो है वो क्या है सी के साथ कितना है 3 गुना टाइम लेता है। चलिए यहाँ पे ये टाइम का रेशियोज हमारे पास आ गए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या बात बोला गया है, ठीक है, तो फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 डेज़। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अगर टाइम का रेशियो हमारे पास दे रखा है तो हमने क्या बताया था, एफिशिएंसी का रेशियो उसका क्या होता है इन्वर्स हो जाता है। तो अगर मैं एफिशिएंसी के रेशियो की अगर हम बात करूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा 1:2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1:3 मेरे पास यहाँ पे ये हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है यहाँ पे 1:2 एंड 1:3 हो चुका है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी के रेशियो की तो वो बनेगा हमारे पास में 1:2:3। तो हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो क्या बन जाएगा 1:2:3 हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, तो हमसे क्या बोला गया अगर तीनों ये कैन फिनिश द 2 डेज़, अगर वो एक साथ काम करते हैं 2 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल वर्क की तो टोटल वर्क हमारा क्या होगा यहाँ पे टाइम इनटू आपका हो जाएगा एफिशिएंसी। तो टाइम कितना है टोटल वर्क बराबर कितना होगा, टाइम कितना लग रहा है 2 डेज़ लग रहे हैं और इनटू एफिशिएंसी कितना होगा, तीनों मिलके काम करें तो यहाँ पे कितना आएगा, सबका सम आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इनटू 6 तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास में, वो हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आपसे क्या बोला गया है, इन हाउ मेनी डेज कैन बी डू द सेम वर्क अलोन। तो अगर आपसे पूछा गया है कि बी जो है
उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर देगा अकेला, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास में, तो आप क्या करोगे बी की एफिशिएंसी से यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, वो हो जाएगी आपके पास में 6 डेज़। तो यहाँ पर जो बी को टाइम लगेगा वो कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, वो लगेगा आपके पास 6 डेज़। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। चलिए, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। इसके बाद बात करें हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम समझ लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। बोला गया है बी एंड सी आर इक्वली एफिशिएंट, यानी कि बी और सी की जो एफिशिएंसी का रेशो है वो क्या है 1:1 है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोला है, बट द एफिशिएंसी ऑफ ए इज़ हाफ ऑफ ईच बी एंड सी। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी जो है बी और सी से वो कितनी है, अगर बी और सी की 1:1 है तो ए की कितनी होगी 1/2 हो जाएगी, यही आपसे बोला गया है। तो इसको मैं फर्दर लिख लेता हूँ अच्छे से सॉल्व करके, तो कितना आएगा 1 और 2 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास जो एफिशिएंसी का रेशो बनेगा तीनों की वो क्या बनेगा 1:2 हमारे पास एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है, ए एंड बी स्टार्ट अ वर्क एंड 3 days लेटर सी जॉइन देम। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ए और बी ने काम को स्टार्ट किया है और 3 दिन बाद क्या हुआ, सी आपका यहाँ पे ज्वाइन कर लेता है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि पहले 3 दिन तक ए और बी ने एक साथ मिलके काम किया है, उसके बाद में फिर सी ने ज्वाइन किया है। तो पहले 3 दिन तक किसने काम किया है, ए और बी ने काम किया। तो पहले 3 दिन तक अगर हम बात करें तो ए और बी जो है एक दिन में कितना काम करते हैं, यहाँ पे एफिशिएंसी हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो कितना आएगा आपके पास 3 काम हो जाएगा। तो ए और बी जो है वो एक दिन में कितना काम करते हैं, यहाँ पे वो काम करते हैं 3। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, तो 3 days में कितना काम हो जाएगा हमारे पास में 3 × 2 3 यानी कि 9 वर्क हमारे पास हो जाएगा पहले 3 दिन में। उसके बाद बात करते हैं कि सी ने ज्वाइन कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लेते हैं यहाँ पे, इफ़ ए अलोन कैन डू द वर्क इन 14 days। तो अगर आपसे बोला गया है कि ए अकेला जो है वो कितना काम करता है, यहाँ पे वो है 14 days में काम कंप्लीट करता है। अब हमें पता है कि ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 1 है, तो एक की एफिशिएंसी से ए जो है वो 14 दिन में कितना काम कर लेगा 14 काम कर लेगा, कितना काम कर लेगा 14 काम कर लेगा। तो टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा आपके पास में, वो हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 यूनिट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल वर्क 14 हो चुका है, उस 14 वर्क में से अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग के 3 दिन में कितना काम कंप्लीट हो चुका है, वो 9 काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसका मतलब रिमेनिंग वर्क कितना होगा आपके पास में, तो वो जाएगा 14 - 9 यानी कि 5 यूनिट वर्क जो है आपका यहाँ पे वो रहेगा रिमेनिंग रहेगा। तो यानी कि अब आपके पास कितना काम बच गया है, 5 काम बच गया है। अब ये 5 काम जो है 3 दिन के बाद बचा है, तो इसका मतलब अब ये 3 दिन के बाद कौन काम करेगा, यहाँ पे 3 दिन के बाद काम करेंगे आपके पास में तीनों ए बी और सी। तो तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, तो एफिशिएंसी का सम कितना आएगा हमारे पास में, वो आ जाएगा 1 + 2 + 3 1 + 2 + 2 यानी कि 5, यानी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कंप्लीट करते हैं, वो करते हैं 5 काम कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब जो रिमेनिंग काम है उसे कंप्लीट तीनों मिलके कितने दिन में कर देंगे, एक ही दिन में कंप्लीट कर देंगे, यानी कि रिमेनिंग काम जो है वो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा 3 दिन के बाद। यानी टोटल काम जो आपका कंप्लीट होगा वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, टोटल टाइम जो आपको लगेगा स्टार्टिंग के 3 दिन प्लस 1 दिन आपका नेक्स्ट रिमेनिंग काम के लिए, तो टोटल काम जो आपको टाइम लगेगा वो लगेंगे 4 days। अब आपको देख लेते हैं पूछा क्या गया हमसे, तो देख लेते हैं, देन इन हाउ मेनी मोर डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो कितने और दिन के बाद में जो है यहाँ पर आपको टाइम और लगेगा काम को कंप्लीट होने में, तो 1 दिन और लगेगा, ऑब्वियसली बात है क्योंकि 3 दिन तो आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। अब जो रिमेनिंग काम है उसको कंप्लीट होने में 1 दिन और लगेगा, तो इसका मतलब जो आपको 1 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका 1 day यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपको यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर आपका 32 देख लेते हैं, वो क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं। देखो क्या बोला गया है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days। तीनों मिलके एक दिन में, तीनों मिलके जो है काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ पे वो कर देते हैं यहाँ पे 30 days में कंप्लीट कर देते हैं, बाय वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करते हुए। अब देखो यहाँ पे आगे क्या दे रखा है कि ए एंड सी आर ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ए + सी हम ले लेते हैं, उसका रेशो किससे ले लेते हैं, बी से। तो यहाँ पे रेशो आएगा एफिशिएंसी का, वो कितना आएगा यहाँ पे, वो आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। आगे क्या बोला है, ए + बी
आर थ्राइस एफिशिएंट देन सी, तो ए प्लस बी जो है उसका सी से एफिशिएंसी कितना आएगा, 3:1 का यहाँ पे रेशो बनेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, एफिशिएंसी का रेशो आ गया है। अब बात करें यहाँ पे, तो हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द होल वर्क। हमें क्या बताना है, ए का यहाँ पे टाइम बताना है। तो हमें पता है कि टाइम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल काम जो हमें करवाना है, और क्या चाहिए हमें, ए की एफिशिएंसी चाहिए। तो वो कैसे आएगी, तो वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर बात करें ए बी और सी की एफिशिएंसी का सम, तो आप किसी भी तरीके से अरेंज करके उन्हें ऐड कर दीजिए, हमेशा जो सम बनेगा वो सम आपका कितना आएगा, कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, हमने लास्ट क्लास में जो बात की थी कि जब उस केस में हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें ए की वैल्यू जो थी, ए का एफिशिएंसी का सम था वो कितना था, 6 था, ए की एफिशिएंसी 6 थी, बी की 4 थी और सी की जो हमारे पास थी वैल्यू वो 3 थी। तो आप किसी भी तरीके से ऐड कर दीजिए, पहले ए प्लस बी को ऐड कर दीजिए, फिर सी को ऐड कर दीजिए, तब भी आपकी वैल्यू 13 आएगी। फिर आपको चाहे तो ए प्लस सी पहले ऐड कर दीजिए, फिर आपको बी को ऐड कर दीजिए, तब भी आपका 13 आएगा। यानी किसी भी तरीके से अरेंज करके आप ऐड कीजिए, हमेशा वैल्यू कितनी बनेगी, 13 बनेगी। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो मैंने क्या बोला कि ए प्लस सी ये है और बी है, तो पहले मैं ए और सी को ऐड करूँगा, फिर मैं बी को ऐड करूँगा, तो मेरी वैल्यू कितनी आनी है यहाँ पे, 3 आ जानी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, पहले ए बी को ऐड करूँ और फिर सी को ऐड करूँ, तो मेरा वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा एफिशिएंसी का सम। तो ये क्या पॉसिबल है, तो बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या बोला आपको, किसी भी तरीके से अरेंज करके आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पर आपका सम हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पर सेम जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था, आपका सम जो है सेम आना चाहिए था। तो यहाँ पे 3 और 4 को आपको क्या करना है, सेम बनाना है। तो इस टर्म को मैं 4 से और इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों जगह कितना आ जाएगा आपके पास में 12, यानी कि सम सेम हो जाएगा। तो उस केस में आपको रेशो भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना बनेगा, 8:4 बनेगा, और ये 9:1 का यहाँ पे रेशो बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, आई होप। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे टोटल वर्क मुझे चाहिए, तो वो टोटल वर्क कैसे आएगा, टोटल वर्क आपका आता है यहाँ पे टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो टाइम आपका कितना लग रहा है, तीनों मिलके 30 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, तो 30 आ जाएगा, और तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना बनेगा आपका यहाँ पे, वो 12 बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा आपका यहाँ पे, 3 आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे 12 बन जाएगा, तो इंटू 12 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, टोटल वर्क 30 × 12 आ गया है। अब बात करते हैं, हमसे पूछा क्या गया है, तो आपको बताना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। तो हमारे पास हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एफिशिएंसी ऑफ ए चाहिए। तो एफिशिएंसी ऑफ ए हमारे पास कैसे आएगी यहाँ पे, तो देखो बी की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे, 3 हो गई है, और ए प्लस सी कितना है हमारे पास में, 8 है। तो अगर ए प्लस सी आपका जो है वो 8 है, उसमें सी कितना है आपका यहाँ पे 3 है, तो आपका ए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब 30 × 12, तो आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा, और एफिशिएंसी ऑफ ए जो है वो कितनी हो जाएगी, 8 - 3 यानी कि 5 हो जाएगा। तो इससे 5 से आपका कितना कट जाएगा, ये 6 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 × 12 यानी कि 72 डेज़ यहाँ पे करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं यहाँ पे। क्लियर है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे 72 डेज़ जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो वो भी समझ लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको बोला गया है ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी। तो जो ए और बी की बात करें, ए प्लस बी की बात करें और सी की बात करें, तो जो बात करते हैं इनके टाइम का रेशो जो है वो क्या बोला है, ए प्लस बी जो है वो आधा टाइम लेता है। इसका मतलब अगर सी 2 घंटे लेता है तो उस केस में ए प्लस बी कितने लेंगे, 1 आवर लेगा। इसका मतलब ये रेशो किसका दे रखा है यहाँ पे, 1:2 का जो है वो रेशो है, टाइम का रेशो है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, हमें समझ में आ गया। उसके बाद बात करें यहाँ पे क्या बोला है, वाइल बी प्लस सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 1/3 टाइम ऑफ ए। ठीक है, तो 1/3 टाइम ऑफ ए यानी कि अगर आपको दे रखा है तो यहाँ पे रेशो जो बनेगा टाइम का वो कितना बनेगा यहाँ पे 1:3। कितना हो जाएगा, 1:3 यहाँ पर टाइम का रेशो बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये टाइम का रेशो आ गया, तो हमें पता है कि एफिशिएंसी का रेशो क्या होता है, इसका इन्वर्स होता है। तो अगर हम बात करें एफिशिएंसी के रेशो की तो क्या बनेगा, 2:1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3:1
1 हो जाएगा। अब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था क्या कि आप किसी भी तरीके से एफिशिएंसीज़ को ऐड कर दीजिए, आपकी टोटल एफिशिएंसी का सम जो है वो सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर भी बात करते हैं तो एफिशिएंसी का यहाँ पे सम कितना आ रहा है, a + b + c वो आ रहा है 3 आ रहा है, और यहाँ पर b + c + a कितना आ रहा है आपके पास में, वो 4 आ रहा है। और मैंने आपको क्या बोला था, एफिशिएंसीज़ का सम जो है वो हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा तो आपको सेम बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके और इसको 3 से मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे आपका नया रेशियो बनेगा एफिशिएंसी का, वो क्या बनेगा, 8:4 हो जाएगा, और यहाँ पे 9:3 नया रेशियो बन जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं तो आगे क्या बोला गया, इफ़ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज़। तो अगर तीनों मिलके एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, 20 डेज़ में काम कंप्लीट हो जाता है। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। तो हमें पता है कितना आएगा टोटल वर्क, टोटल टाइम अपन टू टोटल एफिशिएंसी। तो कितना आएगा, टोटल टाइम तो 20 हो गया है और टोटल एफिशिएंसी का सम कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों केसेस में 12 आ रहा है तो 12 आ जाएगा। तो 20 × 12 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब बात करते हैं, हमसे पूछा गया है देन इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द होल वर्क। तो हमें क्या करना है, अब इस टोटल वर्क को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का टाइम आ जाएगा। तो ए का टाइम कितना आ जाएगा आपके पास में, 20 × 12 अपॉन में ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारे पास में, तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे देखो कितनी आ रखी है, 3 आ रखी है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से 12 कट जाएगा 4 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 80 डेज़ आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 80 डेज़ हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपका जो टाइम और एफिशिएंसीज़ का जो रेशियोज़ होगा वो हमेशा इन्वर्सली होगा। कब होगा, जब वर्क जो है दोनों पर्सन के लिए कॉन्स्टेंट या सेम हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, जो क्या बोला गया है, ए टेक्स हैज़ मच टाइम हैज़ बी + सी टेक्स टू फिनिश द वर्क। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे ए और बी + सी की, तो जो इनका जो टाइम का रेशियो है वो क्या है, 1:1 है। टाइम का जो रेशियो दे रखा है 1:1 दे रखा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें यहाँ पे आगे क्या बोला गया है, बी + सी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 10 डेज़। तो ए + बी जो है वो मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, 10 डेज़ में कंप्लीट कर देते हैं। और हम बात करें इसके बाद, अगर बोलें वाइल सी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, और सी जो है वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देता है, 15 दिन में काम कंप्लीट कर देता है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। इन हाउ मेनी डेज़ कैन बी अलोन डू द होल वर्क। तो अगर हमें यहाँ पे बी का टाइम निकालना है तो हमें पता है अच्छे से कि बी का टाइम निकालने के पहले हमें क्या चाहिए, वर्क चाहिए, यहाँ पे टोटल वर्क चाहिए, अपॉन में बी की हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एफिशिएंसी चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे बी की एफिशिएंसी की, तो बी की एफिशिएंसी हम यहाँ पे अगर हम इन्वर्सली रेशियो ले, टाइम का रेशियो अगर 1:1 दे रखा है तो एफिशिएंसी का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। लेकिन इस केस में भी हम बी की एफिशिएंसीज नहीं निकाल सकते क्योंकि बी की एफिशिएंसी यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ पर बी + सी की एफिशिएंसीज है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एफिशिएंसी निकालनी है और उससे भी पहले हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क जो कंप्लीट करवाना है। और मैं आपको ऑलरेडी पहली क्लास पहले चैप्टर में यानी पहले आपके पार्ट में है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि टोटल वर्क जो है वो कैसे निकलता है, टाइम का एलसीएम लेके। तो टाइम आपका क्या दे रखा है, 10 और 15, इनका आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा, 30। तो 30 जैसे एलसीएम लोगे तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपके पास में, यहाँ पे वो आ जाएगी 3 और यहाँ पे आ जाएगी 2। तो मुझे पता है कि सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है, और ए + बी की कितनी आ चुकी है, वो आ चुकी है यहाँ पे 3। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपके पास, 5 आ जाएगी। यानी कि ए + बी + सी कितना आ जाएगा आपके पास में, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें एफिशिएंसी का सम तो वो 5 हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे रेशो के अकॉर्डिंग, तो रेशो के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी का रेशो क्या बनेगा, वो भी बनेगा 1:1। यानी कि टोटल अगर हम सम बात करें ए + बी + सी, तो वो कितना बनेगा यहाँ पे, वो बन जाएगा यहाँ पे टोटल 2। अब मैंने आपको क्या बोला, एफिशिएंसीज का सम आप कैसे भी कर दीजिए, किसी भी अरेंजमेंट में कर सकते हैं, लेकिन सम हमेशा क्या बनना चाहिए, वो सेम बनना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी का सम 5 बन रहा है, और यहाँ अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी का सम 2 आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जो रेशो बनेगा वो बनेगा 5:2।
5 बनेगा। और हम बात करें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उस केस में 30 भी आपका कितना होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। तो वैल्यू क्या बनेगी आपका, तो टोटल वर्क कितना होता है उसको यहाँ लिख देता हूँ 10 और 15, तो टोटल वर्क कितना बनेगा 60 बनेगा। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपके पास में 6 और यहाँ पे 4 बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, और सी की एफिशिएंसी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, वो हो जाएगी आपकी ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो मुझे पता है कि ए की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है 5। अगर बात करूँ मैं यहाँ पे मुझे किसका टाइम निकालना है, बी का, तो बी की एफिशिएंसी चाहिए। तो टोटल वक्त तो मेरे पास आ गया कितना है, टोटल वक्त तो मेरे पास 60 हो गया है। ठीक है, अब अगर बात करूँ मैं सी की एफिशिएंसी, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, और मुझे पता है कि बी प्लस सी कितना है 5 है। तो इसका मतलब सी कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो सी हो जाएगा आपका 5 माइनस 4 यानी कि कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 60 डेज जो है वो यहाँ पे बी को टाइम लगने वाला है टोटल काम को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट है, एफिशिएंसीज का सम जो है आपको वो हमेशा इक्वल रखना है। किसी भी तरीके से आप अरेंज करके ऐड कीजिए, हमेशा वैल्यू क्या आनी चाहिए, वो आनी चाहिए कॉन्स्टेंट यानी सेम आनी चाहिए। तो यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि ए कैन कंप्लीट हाफ हैज़ मच वर्क हैज़ बी इन इक्वल टाइम। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ए का जो है आपके पास बात करें यहाँ पे, तो ए और बी जो है वो दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वल टाइम तो इक्वल है इनका। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे वर्क की, तो वर्क की जब हम बात करते हैं तो जो ए है वो हाफ काम करता है। इसका मतलब बी अगर 2 काम करता है तो उस केस में यहाँ पर ए कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। तो यहाँ पर रेशियो भी हमारे पास आ गया है टाइम का और वर्क का रेशियो आ गया है। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं आगे, सी कैन कंप्लीट हाफ हैज़ मच वर्क हैज़ ए प्लस बी टुगेदर। देखो अब बात करें यहाँ पे सी और ए प्लस बी की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो रेशियो है टाइम का रेशियो कितना है, वो 1:1 है। टाइम का रेशियो जो है वो कितना है 1:1 है। लेकिन अगर हम बात करें वर्क की, तो वर्क का रेशियो क्या बनेगा यहाँ पे 1:2 यहाँ पर रेशियो बन जाएगा हमारे पास वर्क के लिए। तो यहाँ तक भी हमारे पास क्लियर है यहाँ पे चीज़ें। अब बात करें आगे, तो हमें क्या बोला है, इफ़ सी अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 40 डेज। अगर सी अकेले की बात करें तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देता है, 40 डेज में कंप्लीट कर देता है। देन इन हाउ मेनी डेज कैन दे ऑल टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। तो सारे मिलके जब उस काम को कंप्लीट करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। अगर हमें ए बी सी टोटल टाइम निकालना है तो हमें टोटल वर्क चाहिए। फिर उसके बाद में तीनों की एफिशिएंसी का हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सम चाहिए। तो ये तभी हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो देखो हमें पता है यहाँ पे सिंपल सा एक पहली चीज़ हमें पता है कि जो एफिशिएंसी बराबर क्या होती है, वो होती है वर्क अपॉन में टाइम। वो कितनी होती है, वर्क अपॉन में टाइम। तो अगर हम बात करें ए के लिए, तो ए के लिए वर्क कितना है 1 है और उसका टाइम कितना है 1, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 1/1 यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बट अगर हम बात करें बी के लिए, तो बी के लिए जो वर्क है वो कितना है 2 है, और उस 2 काम करने के लिए बी कितना टाइम ले रहा है 1 ले रहा है। इसका मतलब 2/1 यहाँ पे उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि 2 ही इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे हो जाएगी। अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसी तरह से अगर दूसरे वाले रेशियो में बात करें तो जो एफिशिएंसी का रेशियो बनेगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में, वर्क 1 है सी के लिए और टाइम उसका भी कितना है 1 है, तो 1/1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी के लिए, तो आपके पास वर्क कितना है 2 है और एफिशिएंसी टाइम कितना है 1, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 2/1 यानी कि 2 यहाँ पर आपके पास एफिशिएंसी हो जाएगी ए प्लस बी की हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई होगी ये बात। अब देखो यहाँ पे आपको देखो क्या ध्यान रखना है, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि अरेंजमेंट चाहे कैसा भी हो, सम हमेशा कांस्टेंट यानी सेम रहना चाहिए। तो अगर इस केस में बात करें तो एफिशिएंसी का सम कितना बन रहा है यहाँ पे 2 बन रहा है ए प्लस बी, और अगर हम बात करें इस केस में तो एफिशिएंसी का सम कितना बन रहा है 3 बन रहा है। क्लियर है यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला, किसी भी तरह से अरेंज करके आप ऐड करो, लेकिन आपका जो सम आएगा वो दोनों जगह कांस्टेंट यानी सेम आना चाहिए। तो कैसे आएगा, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो आपका दोनों जगह क्या होनी चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसका मतलब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जो आपका वैल्यू बनेगा वो कितना आएगा 2:4 बनेगा एफिशिएंसी का रेशो, और यहाँ पर क्या बनेगा 3:6 यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशो
हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका न्यू रेशो बन जाएगा। अब मुझे क्या बोला गया है कि सी अकेला अगर उस काम को कंप्लीट करता है तो कितना टाइम लेता है, 40 दिन लेता है। तो टोटल वर्क मेरा क्या होता है, यहाँ पे टोटल वर्क जो मेरा होता है वो होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो टाइम कितना ले रहा है, 40 दिन, लेकिन ये 40 दिन कौन ले रहा है, सी ले रहा है। तो इसका मतलब सी की एफिशिएंसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो इनटू यहाँ पर 3 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करें तो मुझे टोटल टाइम निकालना है। जब सारे मिलके काम करेंगे तो सारे मिलके काम करेंगे तो क्या आएगा, टोटल वर्क कितना है, 40 इनटू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, तो अगर नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो देख लेते हैं कि देखो टोटल जो आपका एफिशिएंसी का सम आएगा वो कितना आएगा आपके पास, 12 आ जाएगा सॉरी 9 आ जाएगा। 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आपके पास टोटल जो सम आ जाएगा आपका यहाँ पे एफिशिएंसीज का वो 9 आ जाएगा। तो टोटल एफिशिएंसी से हम डिवाइड कर देंगे, यानी 9 से 3 से कटेगा 3 टाइम्स, तो वैल्यू क्या आएगी, 40/3 डेज हो जाएगा। तो 40/3 डेज आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है जो है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था। क्या करना है, एफिशिएंसीज का जो सम आएगा वो हमेशा सेम होना चाहिए, सेम पर्सन के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पर a + b था, पिछले वाले क्वेश्चंस में a + b + c था। तो यही आपको बस ध्यान रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, a + b + c टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 5 डेज, यानी कि a और b जो है मिलके काम करते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, इफ़ a वर्क ट्वाइस हैज़ एफिशिएंट हैज़ ही एक्चुअली, या अगर बोलें कि a जो है जितनी उसकी एफिशिएंसी है उसकी डबल एफिशिएंसी से काम करता है, एंड b 1/3 एफिशिएंट हैज़ ही एक्चुअली डिड। ठीक है, तो अगर बोला जाए कि अगर a जो है उसकी डबल एफिशिएंसी से काम करे और b जो है उसकी एक्चुअल एफिशिएंसी के 1/3 से काम करे, देन द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 3 डेज। तो उस केस में जो काम है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि a और b जब मिलके काम करते हैं तो काम 5 दिन में कंप्लीट होता है, और अगर b जो है डबल काम करता है और ए जो है वो डबल काम करता है और बी जो है वो 1/3 काम करता है, तो उस केस में काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, 3 दिन में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, 15 आ जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, यहाँ पे एफिशिएंसी आएगी 3 और यहाँ पे 5। तो 3 क्या है आपकी, a + b है, 3 जो है वो a + b है, और 5 जो है वो क्या है आपके पास में 2a + 1/3 ऑफ बी। यहाँ पर आपके पास ये एफिशिएंसीज का सम है। अब आपसे क्या बोला है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। तो आपसे पूछा गया है कि ए अकेला उस टोटल काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लेगा। तो हमें पता है कि अगर ए का टाइम निकालना है तो आपको टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ ए करना पड़ेगा। अब टोटल वर्क तो हमें पता है कि कितना है, 15 है, हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी ऑफ ए निकालना है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, तो देखो इस दोनों एक्सप्रेशन से मैं क्या करूँ, यहाँ पे ए को बी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो मैं पहली एक्सप्रेशन जो है इसको मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ, माइनस। तो देखो यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो 1/3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में वैल्यू, ये हो जाएगी 1, और माइनस का 1 जब 5 से होगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस का आपके पास हो जाएगा 1/3, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा, माइनस 1/3 ऑफ a हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे इन दोनों से, और ये आपकी वैल्यू जो होगी b वाली पार्ट वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने सॉल्व किया है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 माइनस ये 6 हो जाएगा, और 6 - 1 यानी कितना आ जाएगा, 5/3a = 4। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे a की वैल्यू की। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/5 हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी। तो 12/5 हमारे पास a की एफिशिएंसी आ गई है। अब टोटल बात करें हमें, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, a का टाइम, तो क्या आ जाएगा 15/12/5 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका कटेगा यहाँ पे 3 से 4 टाइम्स, 3 से ये 5 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 5/4, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी 25/4 यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएगी। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 1/4 डेज़ यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
6.25, यानी कि 1/4 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 2.5%, 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6.25 डेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बस कॉन्सेप्ट इतना सा है कि आपको जब टाइम निकालना है तो टोटल वर्क लेना है, उसके बाद उस पर्सन की एफिशिएंसीज निकालनी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में। तो हमारा पार्ट जो है यहाँ पे पार्ट 3 यहीं कंप्लीट होता है। अब पार्ट 4 की जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो पार्ट 4 में हम देखेंगे कि आपके पास जो क्वेश्चन जो बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका वीडियोज़ आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4। तो तब तक के लिए यहाँ पे आप लोगों से अलविदा लेता हूँ मैं। तो तब तक आप लोग खुश रहिए,